मैंने कहा कि एक बार माँ पार्वती भगवान को पूछती है। किन को पूछती है? भगवान को। भगवान आप बोलते हो कि ये करने से 1 मिनट में पाप मिट जाता है, ये करने से 1 मिनट में कष्ट मिट जाता है, लेकिन दुनिया में तो ऐसे कुछ मिटता ही नहीं दिख रहा है। आप बोलते हो कि गंगा में एक बार डुबकी लगाने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि गंगा किनारे में लाखों लोग 2000 किलोमीटर तक गंगा बह रही है। हर किनारे रोज सैकड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, किसी को दुख से मुक्त होते देखा नहीं है। आपने देखा? तो फिर ये क्या है? जब शास्त्र में लिखा है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप मिट जाएगा, होना चाहिए कि नहीं महाराज? शास्त्र झूठा है क्या? तो पार्वती माँ पूछती है भगवान को कि शास्त्र झूठा नहीं है तो फिर क्या तकलीफ है महाराज? हाँ, तो शंकर जी कहते हैं कि चल मैं बताता हूं क्या तकलीफ है। भगवान रहते हैं विश्वनाथ काशी में, भगवती रहती अन्नपूर्णा के रूप में, दोनों अपने विग्रह से बाहर निकल गए। भगवान ने एक बूढ़े का रूप धारण कर लिया, एकदम बूढ़ा, और भगवती उसकी जवान पत्नी के रूप में रूप कर ली। एकदम बूढ़े की पत्नी है, जवान है। चल रहे हैं गंगा किनारे, बूढ़ा एक खड्डे में गिर गए। कहां गिर गए? बूढ़े व्यक्ति खड्डे में गिर गए। बूढ़े कौन है? कौन है बूढ़े? भगवान शंकर खड्डे में गिर गए। पत्नी चिल्ला रही, अरे बचाओ, मेरे धनी गिर गए, मेरे पति गिर गए। तुरंत लोग देखते हैं, अरे बूढ़ा व्यक्ति खड्डे में गिर गया, उठाओ। जैसे ही नीचे उतरने जाएं, पार्वती माँ कंडीशन करें जो जवान पत्नी के रूप में है, सावधान, वही हाथ लगाना इनको जो आज तक एक पाप भी नहीं किया हो, पाप मुक्त हो। अगर कोई पापी हाथ लगाएगा, ये वेद पंडित ब्राह्मण हैं, इनका हाथ लगाते ही वो जल के राख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल के राख हो जाएगा। अब कोई हाथ लगाओगे आप में? कौन कौन हाथ लगा लो हिम्मत से। सुनते ही कंडीशन सब लोग भागे, भाई हम इसको बचाने जाएं, हम राख बने, हमारा क्या लेना देना। सुबह का शाम हो गया, एक आदमी भी नजदीक जाने तैयार नहीं। सैकड़ों लोग, अब देखो काशी के गंगा किनारे क्या लोग नहीं जाते हैं? हजारों के तांते में जा रहे हैं। कंडीशन सुने, कोई भी दया से आ जाए कि बचा दूं। जैसे ही कंडीशन सुने के हाथ वही लगाना जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो। अरे भाई हमसे नहीं होगा, कोई माता फोड़ी हो जाएगी, हम जल जाएंगे। कोई भी नजदीक नहीं जा रहे हैं। बोलो अब क्या होगा? एक लड़का गंगा से नहा के आया, नहा के आते ही सीधा इधर देखा कि बूढ़ा करा रहा है, अंदर खड्डे में पड़ के उतरने लगा। देवी ने तुरंत उसको भी सावधान किया, सावधान, हाथ लगाया और तू पापी है तो तू जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये चारों वेद के पंडित हैं, इनको पापी हाथ नहीं लगा सकते। वो तो कान में ही नहीं लिया ये बात, आराम से उतर गया और पकड़ा और बाहर लाके बैठा दिया, कुछ नहीं हुआ। पार्वती माँ पूछी, क्या रे तेरे को पाप का डर नहीं लगा? माता जी पापी तो मैं खूब हूं, लेकिन मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बताए हैं कि गंगा में डुबकी लगा के आने वालों के सर्व पाप नष्ट होते हैं, और मैं डुबकी लगा के ही सीधा आया था, तो कौन सा पाप मुझे सता सकता है? ये विश्वास से मैं उतर गया, मुझे तो विश्वास आया। आपको शास्त्र का ज्ञान है या शास्त्र पर विश्वास है, ये दोनों फर्क बहुत है। आप शास्त्र का ज्ञान लेके चलोगे कि ऐसे दिया करूं, ऐसे धूप करूं, ऐसे फलाना करूं, ऐसे ढीकरा करूं। विश्वास जिस दिन आ जाएगा कि मेरा शास्त्र बोलता है तो गंगा में डुबकी लगाने वाले निष्पाप होते हैं, डुबकी लगाते ही मन में आ जाए कि आज मैं निष्पाप हो गया, तो ही वो गंगा का स्नान काम का है। डुबकी तो कितनी बार लगा लगा के आए महाराज, कोई लिमिट है क्या? कितनी डुबकी लगाई। आज भी हम ऐसे ही कहते हैं, भाई क्या मेरे जीवन में शांति नहीं महाराज, थोड़ा आप कुछ कृपा कर दो। अरे मैं क्या कृपा करूं? पतित पावनी गंगा में डूब के आया है, पूर्ण कृपावान हो गया है तू। अब ते विश्वास तो कर पहले।
विश्वास कब आएगा महाराज? विश्वास ही नहीं है तो कैसे तिरेगा? तड़प आना है पहले तो। क्या आना है? तड़प आना है, विश्वास आना है। क्या आना है? विश्वास। भक्ति तो सब में है। भक्ति करके भी आप बोलते हो ना, काम ही नहीं बन रहा है महाराज, घर में बड़े परेशानियां हैं, रोग छूटता नहीं है। जब भक्ति कर रही है तो मेरे हर चीज अपने आप ठीक हो जाएंगे, मैं भक्ति कर रही हूं, ये विश्वास भी तो आना चाहिए महाराज। इस तरह भक्ति करें और उधर से कहें कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि भगवान खुद ही कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं होगा। जब तू इतना करके विश्वास नहीं कर रही है तो कौन तुझे बचा सकता है? तुझे तो तेरा विश्वास बचाएगा। कौन बचाएगा? विश्वास। विश्वास है? नहीं है तो आज आप अपनी आत्मा में विश्वास की स्थापना करो। ये विश्वास तू कहाँ था आज तक मुझे पता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने बताया तेरे बगैर भक्ति की सीढ़ी चढ़ के भी कोई शिखर नहीं पहुंच सकता। भक्ति की सीढ़ी कितनी भी ऊंची हो, विश्वास का हाथ पकड़ के कोई शिखर तक पहुंच सकता है। कहाँ पहुंचना है? तो शिखर तक पहुंचना है तो पहले मेरी भक्ति काम कर रही है। मेरी भक्ति देखो, आप कितना भी बीज बो के पानी डालो, पौधा तो जब आना है तभी आएगा। अगर आप घड़ी घड़ी बीज को खोद खोद के अंदर से अंकुरित हो रहा है क्या चेकिंग करने लगोगे तो कोई पौधा आएगा? नहीं आएगा। विश्वास से पानी डालते हो कि नहीं? कितनी बहनें ट्रेन में बस में बैठ के यहाँ पहुंची, वो खाली हाथ ऊंचा करो। कितनी बहनें मेरे लिए ट्रेन बस में बैठ के आई, देखो इन बहनों के लिए ताली बजाओ। इतनी बहनें आई है। चलो बहनों, बस में कौन कौन आई वो खाली हाथ ऊंचा करो। देखो इतनी बहनें बसों में आई हैं। कितनी बहनें? कैसे बैठ की बहन? कैसे? हाथ ऊंचा करो, मन नीचे मत करो। रेखा दिख रहा है, तुम अपना रेखा दिखाने का मौका मत घुमाओ, पागल हो सब। अच्छे से रेखा दिखा लो। अभी रेखा दिखाने के चक्कर में जो बस में नहीं आए वो भी हाथ उठा लेंगे, ऐसे मत करना। जो बस में आए, बस में आई। क्यों बस में आई? ड्राइवर आपका पति था क्या? हाँ, देवर था, भाई था, तो किस भरोसे उसके भरोसे बस में बैठ के आ गई? आपको मालूम है कि बस में बैठूंगा तो पहुंचा देगा। क्यों? बसों का एक्सीडेंट नहीं होता है? होता है। फिर कैसे बैठ गई? अरे जितने भरोसे ड्राइवर के बस में बैठती हो, उससे करोड़ गुना भरोसे प्रभु के भरोसे भक्ति करो। हाँ, कैसे बैठ गई बस में? क्या वो मार नहीं सकता था? आपको मालूम है कि बैठूं तो पहुंचूंगी, भक्ति करूं तो पहुंचूंगी, ये भी भाव रखो, भक्ति करूं तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। बस में बैठी कोई चिंता करी? कितने लोग दूध में जामन डाल के सुबह दही बनाती है बहनें हमारी, दही बनाती है तो रात में घंटे घंटे भर में उठ उठ के देखती है क्या कि दही जम रहा है कि नहीं दही जम रहा है। बड़े विश्वास से थोड़ा सा जामन डाल दिया अंदर, सुबह उठ के देखा क्या ताजा ताजा मिला? दही। तो दूध में जामन डाला तो समय आने पर दही मिलेगा ही, तो जीवन में भक्ति डाला तो समय आने पर सुख मिलेगा ही, उसमें कोई संदेह मत रखो।